अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह का बयान। कहा, अमेरिका की जानिब से यूक्रेनी पायलट्स को F-16 तैयारों पर ट्रेनिंग की इजाज़त देने से उन्हें एक नाकाबिल तस्खीर सलाहियत होगी हासिल। अमेरिका की अदालत ने इराक में तशद्दुद और दीगर जुराइम में मुलविस पाए जाने वाले अपने ही शहरी को दी सज़ा। मुत्तहिदा अरब इमारात में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व इमारताइजेशन ने 50 या उससे ज़्यादा हुनरमंद मुलाज़मीन वाले निजी इदारों को इमारताइजेशन के हवाले से शशमाही अहदाफ जल्द पूरा करने की दी हिदायत। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया का बयान। कहा, सीज़न के दौरान ज़ियारत के लिए आने वाले आज़मीन हज के खैर मकदम की तैयारियाँ मुकम्मल। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज पहलवानों ने जंतर मंतर से इंडिया गेट तक निकाला कैंडल मार्च। कर्नाटक के वज़ीर आला का असम्बली में आला पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग। कहा, सोशल मीडिया पर इश्ताल अंगेज पोस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें शुरू। अब खबरें तफसील से। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का कहना है कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेनी पायलट्स को F-16 तैयारों पर ट्रेनिंग की इजाज़त देने से उन्हें एक नाकाबिल तस्खीर सलाहियत हासिल होगी, जिससे लड़ाका तैयारी यूक्रेन की जंग का हिस्सा बन जाएंगे। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक यूक्रेन को जदीद लेपर्ड्स टैंक देने की तवील बहस और इब्तदाई मुखालफत की मिसाल देते हुए जोसेफ बोरेल कहते हैं कि आप जानते हैं, ये वही बात है जिसकी हम हमेशा से बहस करते हैं। शुरू में हर कोई हिचकिचाहट महसूस करता था और आखिर में लेपर्ड्स टैंक्स के साथ, आखिर में F-16 के साथ ये फ़ौजी ताउन फराहम करने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेतन स्टोलनबर्ग ने तस्दीक की है कि यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेनिंग देने का फ़ैसला यूक्रेन को जंगी तैयारों की फराहमी के लिए ज़रूरी था। स्टोल्टनबर्ग ने यूरोपीय यूनियन की वज़ाए दफ़ा से मुलाकात से कबल कहा, वाज़ेह तौर पर यह ऐलान करना कि यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे एक अहम कदम है, जिससे जुज़वी तौर पर हम किसी मरहले पर जंगी तैयारी फराहम करने के काबिल होंगे। उनका कहना है कि इससे ये भी बात साबित हुआ कि मगरिब रूस के सामने खड़ा नहीं होगा और इस तरह का फ़ैसला एक बहुत वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि हम वहाँ तवील मुद्दत तक के लिए हैं और रूस हमारा इंतज़ार नहीं कर सकता। जोसेफ बोरेल का मज़ीद कहना है कि यूक्रेनी पायलट्स की तरबियत पोलैंड और बाज़ दीगर ममालिक में पहले से ही शुरू की जा चुकी है। अगरचा वासा में हुक्काम फौरी तौर पर इस खबर की तस्दीक नहीं कर सके। नीदरलैंड, डेनमार्क समेत दीगर ममालिक भी इस तरह की ट्रेनिंग के मंसूबे बना रही है। ताहम अब पायलट्स को तरबियत देना एक ऐसा अमल है जिसमें कई माह लग सकते हैं। एक बार बाज़ाब्ता फ़ैसला हो जाने के बाद जंग की तैयारी को तेज़ करने में मदद मिलेगी। यूक्रेन तवील अरसे से जदीद तरीन जंग तैयारी फराहम करने की दरख्वास्त कर रहा है ताकि उसे जंग बरतरी हासिल हो, क्योंकि वो रूसी हमले का मुकाबला कर रहा है और ये जंग अब दूसरे साल में दाखिल हो चुकी है। इस फैसले के साथ ही बाइडन इंतज़ामिया ने इस खदशे की वजह से इससे रूस के साथ कशीदगी में इजाफा हो सकता है। बाइडन इंतज़ामिया ने 1 साल से ज़्यादा अरसे तक यूक्रेन को तैयारों की मुंतकली की मंजूरी देने पर या पायलट्स को ट्रेनिंग देने से इनकार करने के बाद फ़ैसले में तब्दीली की है। अमरीकी हुक्काम ने F-16 तैयारों की फराहमी के ख़िलाफ़ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ऐसे जदीद जंगी तैयारों को उड़ाना, सिखाना और उनकी नक़्ल व हमल मुश्किल अमल है और इसमें कई माह लग जाएंगे। अमेरिका की अदालत ने इराक में तशद्दुद और दीगर जुराइम में मुलविस पाए जाने वाले अपने ही शहरी को सज़ा सुना दी है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक रियासत पेंसिल्वेनिया की वफाकी अदालत ने 54 साला रास रेगियो नामी अमरीकी शहरी को इराक़ी कुर्दिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात समेत दीगर जुराइम का मुरतब ठहराया, जिस पर उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। अमरीकी महकमे इंसाफ का कहना है कि साल 2015 में रास रेगियो M4 ऑटोमेटिक राइफ़ल तैयार करने के लिए इराक़ी कुर्दिस्तान में असलहे की फैक्ट्री खोलने जा रहे थे। महकमे इंसाफ के जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रास रेगियो इस मंसूबे के लिए अमेरिका से गैर कानूनी तौर पर हथियारों की पार्ट्स दरामद करते थे। जब उनके साथी अहलकार ने एतराज़ात उठाए, महकमे इंसाफ के मुताबिक यूरोपीय मुल्क एस्टोनिया से ताल्लुक़ रखने वाले इस फैक्ट्री मुलाजिम ने जब रास रेगियो के इस मंसूबे पर सवाल उठाए तो उन्हें कुर्द फ़ौज के ज़रिए अगवा करवा दिया गया। फैक्ट्री मुलाजिम को
39 दिनों तक कुर्द फौज के कैंप में ज़ेर हिरासत रखा गया। इस दौरान अमरीकी शहरी राष्ट्रविज्ञों ने उनसे पूछताछ की और कई मरतबा तशद्दुद किया। राष्ट्रविज्ञों ने वहां मौजूद फौजियों को हुक्म दिया कि वो मज़कूरा शख्स को पाइप से मारे, उसका सांस रोकने के लिए थैला इस्तेमाल करें और तेज़ धारा आला दिखाते हुए अंगुलियां काटने की धमकी दें। महकमे इंसाफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि एक मौके पर राष्ट्रविज्ञों ने मुतासिरा शख्स की गर्दन के गिर्द अपनी बेल्ट लिपटी, इसे ज़मीन पर फेंका, फिर लटका दिया यहाँ तक कि वो बेहोश हो गया। इससे कबल 2018 में खुद का राइफल तैयार करने के मंसूबे की मदद में गैरकानूनी तौर पर दरामद कराए गए पार्ट्स की बुनियाद पर राष्ट्रविज्ञ और उनकी कंपनी पर 37 इल्ज़ामात आयद किए गए थे। गुज़िश्ता साल महकमा इंसाफ ने तशद्दुद के कानून 1994 के तहत राष्ट्रविज्ञों पर अजियत रसानी के इल्ज़ामात आयद किए थे। जुमा को अमरीकी अदालत ने फैसला सुनाते हुए राष्ट्रविज्ञों को तशद्दुद, साजिश, गैरकानूनी हथियारों की बरामद, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग और दीगर जुराइम का मुरतब ठहराया। मुत्तहिदा अरब इमारात में वजारत अफरादी क़ुव्वत व इमारताइजेशन ने 50 या उससे ज़ायद हुनरमंद मुलाज़िमीन वाले निजी इदारों को इमारताइजेशन के हवाले से चश्माई अहदाफ जल्द पूरा करने की हिदायत की है। अल इमारात अल यौम के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत ने मुंतबा किया है कि इमारताइजेशन के अहदाफ की पाबंदी न करने पर 42,000 दिरहम जुर्माना होगा। 50 या उससे ज़्यादा मुलाजिम वाली कंपनी को 1% मकामी शहरियों को जगह देना होगा और ये काम 30 जून से कबल मुकम्मल करना होगा। वजारत का कहना है कि इमारताइजेशन के अहदाफ की तकमील की मोहलत ख़त्म होने पर 1 जुलाई से खिलाफ वर्जी करने वाले निजी इदारों पर जुर्मानों की कार्रवाई शुरू होगी। वजारत ने बयान में कहा कि जो निजी कंपनियाँ और इदारे इमारताइजेशन का अहदाफ पूरा कर रहे हैं उन्हें मुलाजमत की रोज़गार ट्रेनिंग के सिलसिले में मेयारी सहूलतें और तरग़ीबात दी जा रही है। वजारत का कहना है ऐसे इदारों को 80% तक रियायत दी जाएगी। वजारत के मुताबिक जून के इख्तिताम से कबल महारत वाली मुलाजमतों के हवाले से 1% और साल नवा के इख्तिताम से कबल 2% तक इमारताइजेशन करना होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई में अदालत ने एक अरब खातून को मुंशियात रखने पर 1 माह कैद, 2 बरस तक तरसील ज़ब्त पर पाबंदी व इमारात से बेदखली की सज़ा सुनाई, जबकि उसकी सहेली पर 5,000 दिरहम का जुर्माना आयद किया है। इदारे इंसदाद मंशियात के अहलकारों ने खुफिया इत्तला मिलने पर एक अरब खातून को गिरफ्तार किया था। अल इमारात अल यौम के मुताबिक अरब खातून ने तलाशी के दौरान खुद ही ज़ेर जामा में छुपाई गई मंशियात निकाल कर पुलिस के हवाले कर दी। अरब खातून ने एतराफ़ किया कि उसने नशा आवर अशिया व्हाट्सएप के ज़रिए एक ताजिर से ऑनलाइन ख़रीदी थी। इकबाली बयान में पुलिस को बताया कि उसने ताजिर को ऑनलाइन रकम मुंतकिल की और उसके बताए हुए पते पर जाकर मंशियात वसूल की। अरब खातून के घर से उसकी एक सहेली को भी गिरफ्तार किया गया है जो नशे की हालत में थी। अरब खातून उसकी सहेली को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया और वहां से दोनों का केस अदालत को भेज दिया गया। लिबनान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर रियाज सलामा के खिलाफ करप्शन, जालसाजी, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में जर्मनी की तरफ से गिरफ्तारी के वारंट के बारे में लिबनान को ज़बानी मुत्तला कर दिया गया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक सेंट्रल बैंक के गवर्नर रियाज सलामा ने किसी भी गलत काम की तरदीद की है। दूसरी जानिब मामले से मुताल्लिक़ ज़राए ने सीनियर अदालत की जानिब से गिरफ्तारी वारंट की तस्दीक की है। जर्मनी की सीनियर अदालत के जारी करदा ये वारंट गवर्नर बैंक के 1 हफ्ते के दौरान दूसरा गैर मुल्की गिरफ्तारी वारंट है। पहला वारंट 16 मई को जारी हुआ था जब वो फ्रांस की अदालत में पेश नहीं हुए थे। गवर्नर सेंट्रल बैंक 72 साल रियाज सलामा से लिबनान और कम अज़ कम 5 यूरोपीय ममालिक में लिबनान के मरकज़ी बैंक से मुबैना तौर पर करोड़ों डॉलर की बैरूनी मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग पर तहक़ीक़ात की जा रही है। दूसरी जानिब जर्मनी के वफ़ाक़ी अदालत के जानिब से फौरी तौर पर तबसरा करने के लिए कोई भी दस्तयाब नहीं था। म्यूनिख के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने वज़ाहत की है कि सलामा रियाज इस केस में मुलव्विस हैं, लेकिन गिरफ्तारी के वारंट पर तबसरा करने से इनकार कर दिया।
प्रोसिक्यूटर दफ्तर के तर्जुमान ने बताया कि हम गिरफ्तारी के वारंट पर कभी तबसरा नहीं करते। वाज़ेह है कि 1 अप्रैल 1993 से ताहाल 30 साल तक मरकज़ी बैंक के गवर्नर रहने वाले रियाज सलामा को जुलाई में अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से कबल मुस्तफ़ी होने के लिए बढ़ते हुए मुतालबात का सामना है। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने कहा कि हज सीज़न के दौरान ज़ियारत के लिए आने वाले आज़मीन हज के खैर मकदम की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। अरब मीडिया के मुताबिक इंतज़ामिया का कहना है कि मस्जिद नबवी में ज़ायरीन को मतलूबा खिदमात फराहम करने के लिए तमाम इदारे एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। हज सीज़न के आगाज़ पर राब्ते तेज़ कर दिए गए और तमाम इदारे पहले से तैयार स्कीमों और प्रोग्रामों पर अमल दरामद के लिए मुस्तैदी से मसरूफ़ अमल हैं। इंतज़ामिया ने सफाई और सैनिटाइजिंग पर खुसूसी तवज्जो दी है। मस्जिद नबवी के हर एक हिस्से और इससे मुंसलिक इमारतों में फील्ड टीमें तैनात हैं। सफाई और सैनिटाइजिंग के लिए माहौल दोस्त और आला क्वालिटी का मवाद इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने आज़मीन हज को ग्रुपों की शक्ल में मना मुज़दलिफ़ा अरफात पहुँचाने के फ़र्ज़ी तजुर्बे के दूसरे मरहले का आगाज़ किया। 3000 से ज़्यादा बसें 6 ग्रुपों की शक्ल में मशाइर मुक़द्दसा पहुँचाई गईं। अक्कास अखबार के मुताबिक वजारत हज व उम्रा ने आज़मीन हज को मना मुज़दलिफ़ा और अरफात पहुँचाने के प्रोग्राम के फ़र्ज़ी तजुर्बे में मुतअद्दिद इदारों को शामिल किया है और 10,000 से ज़्यादा अहलकारों ने हिस्सा लिया। वजारत हज व उम्रा ने हज सीज़न 1444 हिजरी 2023 की तैयारियों के तहत ये तमाम इक़दाम कर रही है। वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफ़ीक़ अर-रबिया ने फ़र्ज़ी तजुर्बे के दूसरे मरहले के आगाज़ पर गुफ्तगू करते हुए कहा, ये काम नागहानी बहरानों से निपटने के लिए वजारत की तैयारियों का एक हिस्सा है। वजारत कंपनी को मनसूबाबंदी और ऑपरेशनल इस्तादाद भी चेक कर रही है। वजारत चाहती है हाजियों को ग्रुप बंदी और ट्रांसपोर्ट में मददगार जदीद टेक्नोलॉजी किस हद तक मौसर है, इसका भी पता लगाया जाए। फ़र्ज़ी तजुर्बे का दूसरा मरहला 15 घंटे तक जारी रहा। 3000 बसें 2 सेमेस्टर्स के तहत मक्का मुकर्रमा से मना ले जाई जाएंगी। कुछ बसें शटल सर्विस और दीगर रवायती तरीक़ाकार के मुताबिक काम कर रही है। ये बसें 57 ट्रांसपोर्ट कंपनियों की हैं। उनके लिए 37 रूट मुकर्रर हैं। इस अमल में 107 सर्विस दफातर और 19 कंपनियां शामिल हैं। याद रहे कि इस सिलसिले का पहला फ़र्ज़ी तजुर्बा 3 माह कबल किया गया था। इस वक्त 1300 बसों को एक साथ रवाना किया गया था। तजुर्बाती अमल में 3.5 घंटे सर्फ हुए थे। 4 मराहल में काम अंजाम दिया गया। आज़मीन के अरफात की रवानगी, वहाँ से मुज़दलिफ़ा वापस लाने और फिर मुज़दलिफ़ा से मना हाजियों की मुंतक़ली का फ़र्ज़ी तजुर्बा किया गया था। अरब मीडिया के मुताबिक काबिने का इजलास मंगल को जद्दा के क़सर अस्सलाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़ेर सदारत हुआ था। सऊदी दफ्तर ख़ारजा ने विज़िट और ट्रांजिट वीज़े के लिए पासपोर्ट प्रोसिक्यूटर की जगह QR कोड इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की। नए निज़ाम के मुताबिक विज़िट या ट्रांजिट वीज़े की कार्रवाई कराए जाने वालों के लिए पासपोर्ट प्रोसिक्यूटर की बजाय वीज़ा जारी होगा, जिस पर QR कोड होगा। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि यह फ़ैसला मुलाज़मत, इक़ामा और विज़िट वीज़ों का नया सिस्टम मुतारिफ़ कराने वाली पॉलिसी के तहत किया गया। वजारत ख़ारजा चाहती है कि इसकी कौंसल खदमात मयारी और मोतबर हो। सऊदी दफ्तर ख़ारजा ने बयान में कहा, पहले मरहले में वीज़ा सिस्टम 7 ममालिक में नाफिज किया जाएगा, जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात, अर्दन, मिस्र, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन में मुलाज़मत, इक़ामा, विज़िट और ट्रांजिट वीज़े ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज पहलवानों ने जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला। मुजाहिरीन पहलवान लगातार ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ये मुतालबा पूरा न होने से वो नाराज़ है। पहलवान तकरीबन 1 माह से जंतर मंतर पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं और उन्हें अब किसानों तंजीमों का भी साथ मिलना शुरू हो गया है। कैंडल मार्च में पहलवानों को खाप नुमाइंदों को साथ मिला और किसान लीडर राकेश टिकैत भी उनके साथ चलते हुए दिखाई दिए। कैंडल मार्च में साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक भी मौजूद थे, जिससे पहलवानों का हौसला काफ़ी बढ़ा हुआ था।
इस दौरान पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, हमारी बहनों की इज्जत हमारे लिए जान से भी बढ़कर है। जब तक मुल्क की बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक ये तहरीक ऐसे ही चलती रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहुत से लोग इस तहरीक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारा साथ ऐसे ही देते रहें। बजरंग पुनिया ने मीडिया के सामने कहा कि यह सवाल हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले सभी मज़हब व ज़ातों के लोगों को हुकूमत से करना चाहिए कि एक माह से हमारे चैंपियन सड़क पर क्यों हैं। उनकी जगह सड़क नहीं बल्कि अखाड़ा है। पहलवान साक्षी मलिक ने इस मौके पर कहा, ये मुल्क की बेटियों की लड़ाई है जिसमें आप सभी को हमें हिमायत करनी होगी ताकि हमें इंसाफ मिल सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि जंतर मंतर से इंडिया गेट तक हज़ारों लोगों ने इंसाफ के लिए मार्च शुरू किया। आज हमारी तहरीक को पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक हमें इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वहीं पहलवानों के कैंडल मार्च में शामिल हुए साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक मीडिया इदारे से बात करते हुए कहा कि उनकी समाअत नहीं हो रही है। हुकूमत दुरुस्त होती तो बृजभूषण शरण सिंह जेल में होती। मुल्क के कई मशहूर पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर 23 अप्रैल से यहां जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर एक नाबालिग समेत 6 खातून पहलवानों का जिनसी इस्तेहसाल करने का इल्ज़ाम है। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ गुज़िश्ता माह 2 FIR दर्ज की थी, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारे लिए हमारी जान से भी बढ़कर है। उनके लिए हम जान दे सकते हैं, उनकी इज्जत मान सम्मान के लिए। आप सभी आए हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद है। और हमें शांति बनाए रखनी है क्योंकि हम इस तिरंगे के नीचे खेलते हैं। और आज इस तिरंगे की आन बान शान जो हमारी बेटियां हमारी बहनें जो आज हमारी बेटी हमारी बहन इस तिरंगे के नीचे खड़ी है और न्याय की मांग कर रही है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, शांतिपूर्वक हमें ये आंदोलन चलाना है क्योंकि बहुत सारे लोग इस आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि शांति बनाए रखिए। अगर कोई कुछ भी बोलता है तो आप उसके आगे हाथ जोड़ लीजिए कि भाई आप शांति बना लीजिए, क्योंकि हर घर में बहन बेटी है, ना कोई जात होती बेटी की, ना कोई धर्म होता। बेटी हर घर में होती है और बेटी सबकी सेम होती है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप शांति बनाए रखिए और विनय शब्द आपको बोलेगी और देशवासियों से अपील करेगी। सभी का धन्यवाद। आप सबने अभी तक बहुत सहयोग दिया। पूरे भारतवर्ष से जितने भी आए हैं हमारे समर्थन में यहाँ पर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम शांतिपूर्वक कैंडल मार्च करेंगे और यहाँ तो हम करेंगे ही, लेकिन पूरे भारतवर्ष में भी आज अभी कैंडल मार्च होने जा रहा है। तो पूरे भारतवर्ष से हमें सहयोग मिल रहा है। ये भारत की बेटियों की लड़ाई है और ये हमें जीतनी है और हमें शांतिपूर्वक ये आंदोलन चलाना है। और बस मैं आपसे ये चाहती हूँ, समर्थन बनाए रखो और ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। लोग रखे बहुत सारे लोग, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप घर से निकले हैं। कोई बात नहीं, आप शांति बनाए रखिए। जहाँ पे भी आपको रोका गया है आप वही कैंडल मार्च करिए। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने असम्बली में आला पुलिस अफसरान की मीटिंग की सदारत करते हुए रियासती पुलिस को सोशल मीडिया पर इश्ताल अंगेज पोस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने की वाज़ेह हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि उन्हें समाज में अमन और मुश्तरका वजूद बनाए रखने के लिए ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। वज़ीर आला सिद्धारमैया ने दोहराया कि समाज में अमन को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। पुलिस को ड्रग्स के खतरात को भी रोकना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया ने पुलिस से बेंगलुरु में ट्रैफिक के मसाइल का हल तलाश करने और रियासत में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने की भी हिदायत दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि लोगों ने उम्मीद के साथ तब्दीली के लिए नई हुकूमत का इंतखाब किया है और अफसरान को लोगों के मसाइल का हल निकालना चाहिए। मीटिंग में नायब वज़ीर आला डी के शिव कुमार, काबीना वज़ीर के जॉर्ज, KH मनियप्पा, BZ ज़मीर अहमद खान, MB पाटिल और सतीश जार कोहली भी मौजूद थे।
मीटिंग के दौरान वज़ीर आला सिद्धारमैया ने सीनियर अफसरान से पुलिस थानों का दौरा करने और वहां का जायजा लेने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जो लोग शिकायत करने आते हैं उन्हें मुल्जिम नहीं तस्वुर किया जाना चाहिए और पुलिस अफसरान को उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि मसाइल का फौरी हल तलाश किया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला ने कहा कि हमारी हुकूमत रियासत में गुंडागर्दी, गलत सरगर्मी और ड्रग्स माफिया को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर उन्हें फ़रोग़ दिया जाता है तो अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। वज़ीर आला ने मुतबा किया कि हम अच्छे मुलाजिमीन की तारीफ़ करेंगे और फ़राइज़ के अंजाम दही में लापरवाही होगी तो हम बगैर किसी झिझक से कार्रवाई भी शुरू कर देंगे। More moral policing. No question of wearing all this saffronization, putting before a police station and sitting, all these things. There is no more. No more this drugs. No more any rowdyism activities. All will be responsible. All clubs, unauthorized, whatever is there, whatever unauthorization, club illegal activities are there, should be closed. No harassing people. Cordial atmosphere should be there. And we should be a corruption-free government. Every panchayat, municipality, taluk office, everywhere, it should be a friendly atmosphere. People looking for a change, for a development, for a progress. And that should be our agenda that we have communicated to them. Sir, what about the DC meetings and in Bangalore, sir? Even underpasses DC, will be including DC, underpasses, we'll have very cautious. We will see that when this rain is there, we'll be very more cautious. And we have given an instruction to the police commissioner and the Bangalore commissioner to sit right and what the traffic problem is there. Come out with a report, permanent report, how we can sort it out, the traffic menace in Bangalore. Sir, apart from this, when can we expect the cabinet expansion? आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह का बयान, कहा अमेरिका की जानिब से यूक्रेनी पायलट्स को F-16 तैयारों पर ट्रेनिंग की इजाज़त देने से उन्हें एक नाकाबिल तस्खीर सलाहियत होगी हासिल। अमेरिका की अदालत ने इराक में तशद्दुद और दीगर जुराइम में मुलविस पाए जाने वाले अपने ही शहरी को दी सज़ा। मुत्तहिदा अरब इमारात में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व इमारताइजेशन ने 50 या उससे ज़्यादा हुनरमंद मुलाज़मीन वाले निजी इदारों को इमारताइजेशन के हवाले से शशमाई अहदाफ जल्द पूरा करने की दी हिदायत। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया का बयान, कहा सीज़न के दौरान ज़ियारत के लिए आने वाले आज़मीन हज के खैर मकदम की तैयारियाँ मुकम्मल। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज पहलवानों ने जंतर मंतर से इंडिया गेट तक निकाला कैंडल मार्च। कर्नाटक के वज़ीर आला का असम्बली में आला पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग, कहा सोशल मीडिया पर इश्ताल अंगेज पोस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें शुरू। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.